हर इंसान की चेतना का स्तर यानी उनका कॉन्शियसनेस लेवल अलग-अलग होता है। एक बात को जिस तरह से मैं समझ रही हूँ, ज़रूरी नहीं है उसे आप भी उसी तरह से समझें। हो सकता है कि आपका लेवल उससे ऊपर हो या फिर उससे नीचे। देखा जाए तो हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हर दूसरा इंसान डुअलिटी में जी रहा है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अपने एक्चुअल सेल्फ में नहीं है। दुनिया के सामने कुछ, दुनिया के पीछे कुछ, या फिर दुनिया क्या कहेगी ये सोच के एक झूठा नकाब अपने फेस पे लेके घूमना, अपनी आइडेंटिटी पे लेके घूमना, यही आज का सच है। दुनिया बदलना हर कोई चाहता है। हर कोई ये सोचता है, कहता है कि दुनिया में ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। सोचने लायक बात तो ये है कि दुनिया बदलने से पहले, सबसे पहले आपको अपने घर से वो बदलाव लाना होता है। शुरुआत अपने घर से होनी होती है। एक तरफ हम अच्छे पेरेंटिंग की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज़ादी देते ही नहीं हैं। इमोशंस की बात करते हैं, बच्चों में इमोशंस होना चाहिए। जो बच्चे बड़े होकर कल के समाज में आएँगे उनमें इमोशंस होने चाहिए। लेकिन उनको मोनेटाइज़ेशन करना हम खुद ही सिखाते हैं। शिक्षित होने की बात करते हैं, शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के नाम पर डिग्री और एक रोबोट को कैसे तैयार किया जाए, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिन बच्चों के लिए हम ये बात बोलते हैं या जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, आज के समाज में हैं, जिनके लिए हम ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, क्या उनकी इमोशंस को मारने वाले हम खुद ही पेरेंट्स नहीं होते हैं? उन्हें क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, उन्हें क्या पहनना है, उन्हें क्या बोलना है, उन्हें कब चुप रहना है, उन्हें कब कहना है, सब कुछ हम पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। और कभी गलती से बच्चों ने अपोज़ किया या अपनी भावनाओं को बताना चाहा, या तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, या उन्हें गिल्ट फीलिंग दे दी जाती है, या फिर उन्हें इस बात का एहसास कराया जाता है कि तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं और ऐसा करके हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि एक इंसान जिसको बचपन से अपने आप से जुड़ने की आज़ादी ना मिली हो, वो बड़ा होकर इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएगा, या फिर दूसरों के इमोशन को समझ पाएगा। जिस बच्चे को ये आज़ादी तक नहीं कि वो अपने लिए एक सब्जेक्ट चूज़ करे, जिसको ये आज़ादी नहीं कि वो अपने उस करियर की तरफ जाए जो करियर वो खुद लेना चाहता है, उसे अपने ही इमोशंस को सप्रेस करना सिखाया जा रहा है। उसे अपने ही दिल की बात ना सुनना सिखाया जा रहा है। जब वो अपने ही नहीं सुन सकता, तो वो दूसरों को कैसे सुनेगा? दूसरों को कैसे समझेगा? पेरेंटिंग का ये क्राइटेरिया किसने बनाया है कि बच्चों को खिलाना, पिलाना, स्कूल भेजना, उनको दुनिया की नज़रों में शिक्षित बनाना, डिग्री दिलवाना, एक नौकरी में लगवाना या फिर कोई बिज़नेस देना, ये कर दिया, तो वो पेरेंटिंग है। क्या ये बात समझने लायक नहीं है कि कोई भी बच्चा जब आपके घर में आया है, जिसे आप अपनी खुशी से लेकर आए हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी इसलिए है, या फिर आप उसके लिए इसलिए कर रहे हो क्योंकि भगवान ने उसे आपके पास भेजा है। भगवान ने आपको ज़िम्मेदारी दी है। आप कौन होते हो करने वाले अपने बच्चों के लिए? अगर भगवान ने आपको साथ नहीं दिया, भगवान ने आपको करने लायक ही नहीं छोड़ा, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए बचपन से करती आई हूँ या करता आया हूँ? क्या पेरेंटिंग सिर्फ़ इतना ही है? करने के बाद अपने ही बच्चों को उस गिल्ट में लाना कि मैंने किया, क्या ये पेरेंटिंग है? क्या ये प्यार है? आज के डेट में कोई बच्चा जब अपने लिए सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, उसे आगे बढ़ना है, वो सब्जेक्ट ये सोच के चूज़ कर रहा है कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया, तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। या फिर ये सोच के चूज़ कर रहा है कि अगर मैंने मेरी पसंद से ये सब्जेक्ट लिया, तो दुनिया मुझे बेवकूफ़ समझेगी। आप सोच सकते हो कि हम जिन बच्चों को रेडी कर रहे हैं
और जिसके बारे में आजकल इतनी सारी बातें की जा रही है कि 4-5 साल बाद हर घर में रोबोट काम कर रहा होगा, तो ये रोबोट कौन बना रहा है? साइंस या हम खुद? जहाँ पर हम अपने ही बच्चों को उनके ही इमोशंस से दूर कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन के रह जाओ। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने माता और पिता को बनाया है। अगर ये एक सच है, तो क्या दूसरा सच ये नहीं है कि हर इंसान में भगवान बसते हैं? भगवान के अंश से हम सभी आए हैं। तो कहाँ तक ये सही है कि भगवान के नाम पर आप अपने ही बच्चों को उनकी लाइफ को पूरी तरह से जीने ही ना दें? स्पिरिचुअल लेवल पे मैं इस बात को समझती हूँ। अगर किसी बच्चे को ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, तो वो उनके पुराने कर्म हैं, वो उनके पास्ट लाइफ के कर्म हैं। इस लाइफ टाइम में उनको वो झेलना पड़ेगा। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी समझती हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, उनके पास फ्री विल है, उनके पास चॉइस है। वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर समझना चाहे कि ये गलत है। किसी भी सोल को उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ पाथ में उस तरह से जीने ना दिया जाए, खुश ना होने दिया जाए और उसको बंधन में बांधा जाए। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं ये देख पाती हूँ कि जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, वो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं पेरेंटिंग के नाम पर। पेरेंटिंग का ये तरीका मैंने भी अपनाया था, क्योंकि मैंने भी यही देखा था, यही कंडीशनिंग, जहाँ पे डर दिखाया जाता है, जहाँ पे डांटा जाता है, जहाँ पे प्यार के नाम पर अपनी बातों को थोपा जाता है, जहाँ पे गिल्ट बच्चों के अंदर डाला जाता है। कभी सोच के देखिएगा, बच्चों के उस छोटे से माइंड पे जब बचपन से ही थोड़ा-थोड़ा करके वो ट्रॉमा डाला जाता है, वो बातें डाली जाती है और जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, कई सारी जगह पर उनकी वो ट्रॉमा उनकी लाइफ को हेल बना देते हैं। वो चाहते हैं, तो भी वो कभी भूल नहीं सकते। और जब बच्चों को वो प्यार की कमी, वो ट्रस्ट की कमी, वो सपोर्ट की कमी, वो सेफ्टी की कमी, वो सिक्योरिटी की कमी, सब कुछ अपने ही घर में मिलता है ना, तब ऐसे बच्चे बाहर प्यार ढूँढने लगते हैं। और जब वो बाहर ढूँढते हैं, तब 2 बातें होती हैं। या तो वो फिर से ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में फँस जाते हैं, जैसा रिलेशनशिप उनका अपने पेरेंट्स के साथ है, या फिर कोई दूसरा आकर उनको पूरी तरह से स्पॉइल करके चला जाता है। शिक्षा ज़रूरी है, एक बेस ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ़ एक डिग्री पाना या सिर्फ़ एक जॉब के लिए खुद को तैयार करना नहीं है। शिक्षा मतलब इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कल को कोई भी मुसीबत आए, कोई भी ऐसा सिचुएशन आए, वो अपना विज़डम यूज़ कर सके। उसके ब्रेन को ऐसे मत बनाइए कि उसके सोचने समझने की शक्ति ही चली जाए और वो हर बात पर डिपेंडेंट हो कि कोई हो जो मुझे वैलिडेशन दे, कोई हो जो मुझे बताए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही केसेस में मोस्टली बच्चों को स्पॉइल किया जाता है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ये सोच के बैठते हैं कि जो हमने किया या जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने देखा, उतना ही लेवल है बच्चे का भी या शायद उससे कम। कभी खुद को रोक कर देखिए, हो सकता है कि आपके बच्चे का लेवल आपसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो। मैंने अपने बच्चों में देखा है एंड मेनी टाइम्स आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि मेरे बच्चे मुझसे काफ़ी आगे हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे सीखना चाहिए। मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं। बच्चों को अपने से आगे बढ़ता देख माँ-बाप को प्राउड होना चाहिए, ना कि इस बात का ईगो कि बच्चे ने आपकी कही हुई बात को कैसे काट दिया।